भी बांध परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नांगल जो भी बांध परियोजनाएं, वो भी विचार बाबा साहब के थे। विद्युत उत्पादित के पूरे भारत में किए जाना और अनेकों ओके। मैं तीरथ सिंह खेरालिया, संयोजक अंबेडकर जयंती संयुक्त समारोह समिति उदयपुर। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उसके साथ साथ उदयपुर ज़िले में भी हम लोग अंबेडकर जयंती संयुक्त समारोह समिति द्वारा कल शाम को बाबा साहब की जयंती पूर्व संध्या पर कल शाम को हमने जो हमारे यहाँ अभी उदयपुर में घटना हुई है पूजा भील के साथ उसको श्रद्धांजलि दी। उसके पश्चात हमने 132 दीप प्रज्वलित करके और बाबा साहब के वहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके साथ साथ सुबह बाबा साहब अम्बेडकर के वहाँ पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर सभागार में हमने जो एसटी, एससी और ओबीसी की जो बच्चियां हैं, प्रतिभावान छात्राएं, छात्र साहित्य में जिन्होंने काम किया हुआ है, जो डॉक्टर है, उनका सभी का सम्मान हम लोगों ने किया है। और हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सही ढंग से इसको पेश किया है। इसलिए मैं आज आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आशा करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो इस देश में संविधान लिखा गया उसको सही रूप से लागू किया जाए और समाज के लोगों को पूरा मान सम्मान दिया जाए। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य। गोपाल लाल सरपटा, देहात जिला कांग्रेस कमेटी सचिव। आज हमारे महान दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की 133वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, साथ साथ दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को देखते हुए इस संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि दलित समाज आज ऊपर उठकर हर क्षेत्र में अच्छे आयाम पेश कर रहा है। ये सब बाबा साहब की देन है कि आज दलित समाज अच्छे पदों पे काम कर रहा है, अच्छी जगह, अच्छे परिवार में। और इस संविधान के माध्यम से हमें गर्व है कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते थे, मटके में स्कूल में पढ़ते थे, मटकों में पानी नहीं पीने देते थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि आज सभी समाज के साथ दलित समाज एक साथ बैठ के वो अधिकार प्राप्त कर रहा है। बाबा साहब की बहुत देन है। बाबा साहब जिस समय संविधान बना रहे थे, रात भर जगते थे। तो जो समिति जो थी, बाबा साहब के जो साथ थे, वो बाबा साहब से पूछते थे कि आप रात भर जागते हो, ऐसा क्यों? बाबा साहब ने कहा कि मेरा दलित समाज सो रहा है, अगर मैं भी सो जाऊंगा तो मेरे दलित समाज का क्या होगा। तो रात भर जाग के बाबा साहब ने इस दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस संविधान में जो प्रावधान किए, आज उस संविधान के आधार पर ही पूरा देश चल रहा है। मैं आज के मौके पर बाबा साहब को फिर नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन पर चलने का पूरा प्रयास करता हूं। धन्यवाद।